नो वन कैन आर्ग्यू विथ मी, ट्रम्प ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ्स। चलिए, किसी का कोई गैस, कोई बच्चा यहाँ गैस लेना चाहेगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या होते हैं? एनी चाइल्ड या एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू टेक अ गेस कि व्हाट इज रेसिप्रोकल टैरिफ्स? बताइए क्या होता है। देखो, कोई बात नहीं, मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करती हूँ कंसेप्ट। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/1। 3/4 का 4/3। ठीक है, तो ये मैथ्स का कंसेप्ट है रेसिप्रोकल की, उसका ऑपोजिट है ना। रेसिप्रोकल का मैथ्स का कंसेप्ट ही पढ़ा होगा ना अभी तक, कि कोई नंबर है फ्रैक्शन में, उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब बेसिकली वो जो जिनको दोनों को एक दूसरे को सामने रखे तो 1 आ जाए, है ना। तो रेसिप्रोकल मतलब कि प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। तो 1/2 और 2/1 ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 1 आएगा, है ना। ये होता है रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये नहीं है, उल्टा ये नहीं है। यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है जो आप करेंगे वो हम करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है ना जनरली, आपको आपके आसपास लोग बहुत बार एडवाइस किए होंगे कि यार इतनी मेहनत क्यों करनी है किसी के साथ, वो आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं आप उनको अच्छे से ट्रीट करो, वो आपको बुरा ट्रीट कर रहे हैं आप उनको बुरा ट्रीट करो। ये चीज़ें जो है बहुत चलती हैं आजकल, है ना। पक्का सुना होगा कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ट्रीट करो, है ना। यहाँ पे वही सिनेरियो है। इसको मैंने बहुत लेमेन भाषा में समझाया, अब अच्छे से बताती हूँ। रेसिप्रोकल टैरिफ जो है ना बच्चों, तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ यूएसए के द्वारा एक नया एजेंडा शुरू किया गया है। जितने भी देश हैं उन सभी देशों पर वो उतना ही टैरिफ लगा रहा है जितना वो देश यूएसए पे लगा रहे हैं। सॉरी। अभी होता ऐसा है कि बहुत सारे यूएसए के प्रोडक्ट्स जो इंडियन मार्केट में बिक रहे हैं उस पर भारत ने बहुत अच्छा खासा टैरिफ लगाया है, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू सोर्स है, ठीक है। हम टैरिफ से कमाते हैं पैसे, और अगर हम यूएस पे ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं तो यूएसए की चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जिनसे लोग भारत की ही चीज़ें खरीदते हैं, है ना। देखो वाई इंडिया imposes higher tariffs on US। एक सवाल आएगा कि भारत यूएसए पे हायर टैरिफ्स क्यों लगाता है, यूएसए की सामान और प्रोडक्ट्स पर क्यों लगाता है। तो पहला रीज़न है रेवेन्यू, कि हायर टैरिफ से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। सेकेंड रीज़न है इंडियन गुड्स इन द मार्केट, इंडियन गुड्स इन मार्केट। अब देखिए, अगर यूएस के सामान पर ज़्यादा टैरिफ हमने लगाया तो वो चीज़ इंडियन मार्केट में महंगी बिकेगी बिकॉज ऑफ द टैरिफ एंड द टैक्स जो भी लगा है, ठीक है। अब क्योंकि वो बाकी इंडियन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में यूएस का प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में महंगा बिकेगा, तो लोग स्वाभाविक सी बात है इंडियन प्रोडक्ट्स ही लेंगे। और हमारे यहाँ वैसे भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है, तो उसको बूस्ट करने के लिए सरकार ने सोचा कि यूएसए और बाकी देशों के सामान पर ज़्यादा टैरिफ लगा देते हैं, जिससे उनका सामान हमारे मार्केट में महंगा बिकेगा, तो लोग बाय चॉइस इंडियन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये दो मेन रीज़न है कि भैया यूएसए ने ये दो मेन रीज़न है कि इंडिया ने यूएसए पे इतने बड़े भारी टैरिफ लगा रखे हैं। लेकिन उसके बदले में यूएसए ने हम पे टैरिफ नहीं लगा रखे थे, ठीक है। तो यूएसए हम पे कम टैरिफ लगाता था, लेकिन हम यूएसए पे कुछ कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते थे। अभी जब इंडिया और यूएसए की मुलाकात हुई 13-14 फरवरी को, पेरिस बोल रही हूँ, 13-14 फरवरी को वॉशिंगटन में जब मुलाकात हुई यूएसए और इंडिया की, इंडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप आए थे। तो उस मुलाकात में ये सब डिस्कस हुआ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भैया हमने किसी देश को नहीं छोड़ा है, हम सभी देशों से रेसिप्रोकल टैरिफ्स ले रहे हैं।
मतलब अगर इंडिया हमसे ज़्यादा टैरिफ चार्ज करेगा तो हम भी इंडिया से ज़्यादा टैरिफ चार्ज करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों ही केसेस में हमारे लिए नुकसान है। कैसे नुकसान है? अगर हम पहले केस में मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, अगर हम पहले केस में मान लेते हैं कि ठीक है हायर टैरिफ को मंजूरी दे दी, हमने हायर टैरिफ के लिए हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है हम भी आपसे हायर टैरिफ लेंगे, आप भी हमसे हायर टैरिफ लीजिए, तो ऐसे में क्या होगा, भारत के जो प्रोडक्ट्स यूएसए में आज सस्ते में बिक रहे हैं और उस प्राइस जो इजी प्राइस है जिसके कारण वहाँ पे लोग उसे खरीद रहे हैं, वो इजी प्राइस अफोर्डेबल प्राइस महंगा हो जाएगा। तो भारत के प्रोडक्ट्स जो यूएसए के मार्केट में बहुत अफोर्डेबल तरीके से बिक रहे थे जिसके कारण लोग उन प्रोडक्ट्स को ले रहे थे, अब उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो भी महंगे हो जाएंगे, है ना। तो हमारा जो ग्लोबल मार्केट है वो एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट में चीज़ें महंगी हो जाएंगी भारत की तरफ से अगर हमने हायर टैरिफ में हाँ करा, ठीक है। और अगर हमने कहा कि नहीं टैरिफ नीचे ही रहने दो, हम भी आपसे कम लेंगे टैरिफ, आप भी हमसे कम लेना, अगर हमने लोअर टैरिफ में एग्री किया कि हाँ हाँ ठीक है हम भी आपसे टैरिफ कम लेंगे आप भी कम लेना, तो ये वाली प्रॉब्लम तो ठीक है कि भैया हमारा जो बाहर प्रोडक्ट्स हैं वो तो अच्छे से सेल हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारे जो बाहर प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से बिकेंगे, उन पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लोअर टैरिफ्स ही हैं। लेकिन दिक्कत अब इंडियन मार्केट में आ जाएगी, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, ग्लोबल मार्केट में दिक्कत थी, इंडियन मार्केट सही चल रहा था। दूसरे केस में इंडियन मार्केट में दिक्कत आ जाएगी, ग्लोबल मार्केट सही चलेगा। इंडियन मार्केट में क्या दिक्कत आएगी कि यहाँ के लोगों को जो है ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यूएसए का भी सामान उसी प्राइस में मिल रहा है, भारत का भी सामान उसी प्राइस में मिल रहा है, लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो कंज्यूमर है जो सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स पे पहले फोकस कर रहे थे उनके पास अब यूएस ऑप्शंस भी हैं उसी सेम प्राइस पर, है ना। तो जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जिनको वो इकोनॉमिक रेवेन्यू मिल रहा था वो रेवेन्यू कलेक्शन उनका कम हो जाएगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूएस प्रोडक्ट्स पे। समझ में आया आपको, है ना। तो यह दोनों ही चीज़ों में बहुत दिक्कत है। पहली चीज़ में दिक्कत है कि भैया भारत के पास पैसे कम हो जाएंगे, भारत पैसे कमा नहीं पाएगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट में लोग भारत की चीज़ें खरीदना बंद कर देंगे, महंगा हो जाएगा। दूसरी चीज़ में भारत के लोग यूएसए का सामान खरीदने लगेंगे जिससे जो भारत की कंपनीज को पैसा मिलना चाहिए जो अभी तक मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारी सरकार क्या चुनती है। हमारी सरकार हायर टैरिफ्स तो नहीं चुनेगी, ये तो है, तो मजबूरी में टैरिफ्स लोअर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा इंडिविजुअल अवेयरनेस, ठीक है। मजबूरी में हमारी गवर्नमेंट को टैरिफ्स लोअर करने ही पड़ेंगे क्योंकि अगर हायर टैरिफ्स करे तो हमारी चीज़ें ग्लोबल मार्केट में बहुत महंगी बिकेंगी और हमारा एक्सपोर्ट और कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर लोअर टैरिफ किया तो यहाँ इंडिविजुअल अवेयरनेस आएगी, हम सब की अवेयरनेस आएगी कि हम ज़्यादातर इंडियन प्रोडक्ट्स पर फोकस करें जो अभी तक कर रहे थे, उन्हीं प्रोडक्ट्स पर फोकस करें जो इंडियन है, जिससे इंडिया में ही पैसा रहे। बोलते हैं ना घर का पैसा घर में, है ना। तो वो वाला कंसेप्ट जो है हमें यहाँ लगाना पड़ेगा कि भैया इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का यहाँ अब अवेयरनेस आता है कि किस प्रकार से आप अपने देश के ही प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं और देश का पैसा देश में ही रख रहे हैं। अब लेकिन इसमें एक और डाउट आ जाता है, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम है क्वालिटी। तो हालांकि क्वालिटी वाली चीज़ तो कोशिश है कि इंडियन मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सुधारेंगे, वो कंज्यूमर उसमें वो अलग आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो सबको। कोई डाउट है? तेजस राजपूत कह रहे हैं क्वालिटी तो अच्छा करेगा इंडिया। हाँ क्वालिटी बढ़ेगा, ठीक है, डेफिनेटली प्रोडक्ट्स में कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी इंप्रूव होगा, ये तो है ही। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है, किसी भी पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन हो? नो डाउट, क्लियर। चलो तो ये कंसेप्ट बन चुका है, तो अब हम इस न्यूज़ पर चलते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ समझ में आ गया। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब आप जितना टैरिफ हमसे चार्ज करोगे हम भी उतना ही आपसे टैरिफ चार्ज करेंगे। अब यहाँ पर इस न्यूज़ पर आते हैं, ठीक है। चलिए, नो वन कैन आर्ग्यू विथ मी ट्रम्प ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प, एज आई सेड ही इज़ अ वेरी रिजिड लीडर, ठीक है। पक्का वो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है अभी तक जो भी लीनियंटली कर रही थी, डोनाल्ड ट्रम्प अब उसे रिजिडली फॉलो करेंगे।
अब यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ का कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। अब पूरी मुलाकात में हुआ क्या ये देखिए, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि भैया नोबडी कैन आर्ग्यू विथ मी, मुझसे कोई बहस नहीं कर सकता। और आगे कह रहे हैं कि आई रिस्पेक्ट इंडिया, आई रिस्पेक्ट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, बट नोबडी कैन आर्ग्यू विथ मी। हमने सभी देशों के साथ ये किया है कि हमने टैरिफ्स बराबर किए हैं, अगर वो हमसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो हमने भी उनसे ज़्यादा चार्ज किए हैं। अब यहाँ पे ऐसा है कि भैया 2 मिनट मुझे वो एग्जैक्ट लाने दीजिए यहाँ पर। हाँ, ड्यूरिंग द इंटरव्यू मिस्टर ट्रम्प रीइटरेटेड हिज स्टैंस ऑन एग्जिस्टिंग टैरिफ स्ट्रक्चर्स बिटवीन द यूएस एंड इट्स पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंडिया। तो भारत को मिला के उन्होंने जो है ये पूरा टैरिफ का स्टैंस रीचेक किया कि किस प्रकार से चलने वाला है, और उन्होंने कहा कि nobody can argue with me, he insisted, है ना। ये वाले आगे ऊपर है कि वॉट एवर यू चार्ज आई एम चार्जिंग, आप जो चार्ज करेंगे वो हम चार्ज करेंगे, वॉट एवर यू चार्ज दैट इज़ वॉट आई एम चार्जिंग, ये ट्रम्प ने कहा है। अब जनरली बच्चों ऐसा हो रहा था इतने समय से कि यूएसए जो है, क्योंकि वो डेवलप हो चुका है और बहुत सारे डेवलपमेंट यूएसए ने किए हैं ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर डेवलपिंग नेशंस, तो यूएसए से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप दूसरे डेवलपिंग नेशंस की मदद कीजिए। तो इस मदद वाले एंगल के चलते यूएसए डेवलपिंग देशों को हायर टैरिफ देता था और उनसे कम टैरिफ जो है लेता था। समझ में आ रहे हैं? मतलब बेसिकली जो यूएस दूसरे देशों में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है वो हायर टैरिफ पर कर रहा है, मतलब दूसरे देश यूएसए से ज़्यादा चार्ज ले रहे थे, वहीं यूएसए उन्हीं सेम देशों से कम टैक्स ले रहा था, कम ड्यूटी ले रहा था, है ना। तो ये जो है ऊपर नीचे यूएसए कर रहा था टू सपोर्ट द डेवलपिंग नेशंस। पर अब डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद यूएसए का कहना है कि मैं क्यों जिम्मेदारी लूँ, वाई शुड आई टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो यहाँ पे यूएसए ने कहा है कि अभी तक जितना हो गया, अब जो देश जैसे लगाएगा टैरिफ्स हम वैसे लगाएंगे। तो यहाँ यूएसए का यही कहना है कि अभी तक जो अनइवननेस चल रही थी कि यूएसए ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है और उन्हीं देशों से कम टैक्स ले रहा है, ये अनइवननेस अब हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे यही है कि व्हाट यू आर चार्जिंग आई एम चार्जिंग, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट।